नाम स्नेहा अरुण चौहान है। पिछले 31 सालों से मैं पारसी जनरल हॉस्पिटल में काम कर रही हूँ और मैं अकाउंट डिपार्टमेंट में काम कर रही हूँ। लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद 24 अप्रैल से लगभग मैंने काम इसेंशियल सर्विस होने के कारण मैंने काम करना चालू किया, ऑफिस जाना चालू किया। लेकिन ऑफिस जाने के लिए ट्रेन चालू नहीं थी, इसीलिए हमें बस से जाना पड़ रहा था। हमें बस के लिए आधा घंटा रुकना पड़ता था, क्योंकि एक एक सीट पे एक एक जन को ही बिठाया जाता था और इसीलिए एक बस भरने के बाद एक जन को ही अंदर नहीं लेते थे और हमें दूसरी बस के लिए लगभग आधा से पौना घंटा तक वही बस स्टॉप पे खड़ा रहना पड़ता था। जैसे ही लॉकडाउन के बाद हमारा ऑफिस जाना चालू हो गया तो पेशेंट्स कम थे, इसीलिए हमारा टाइमिंग 10 to 3:30 तक किया गया। बसेस नहीं मिलते थे, हम लोग दूर रहते थे, इसलिए हमें जल्दी छोड़ देते थे। जैसे जैसे हॉस्पिटल का एडमिशन चालू हुआ, पेशेंट आने चालू हुए, कोविड के लिए पेशेंट लेने लगे, तब हमें थोड़ी सी दिक्कत आने लगी। जैसे ही मैंने ऑफिस में जाना चालू किया, थोड़े दिन में मुझे थकान सी महसूस हुई और मेरे गले में पेन होना चालू हो गया। बाद में मैंने हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर को ही बताया, तो उन्होंने मुझे टैबलेट्स दिया और बाद में मैं घर आई। फिर से भी मेरी थकान कुछ कम नहीं हो रही थी, मुझे रात में एक बार फीवर आ गया। दूसरे दिन वापस हॉस्पिटल जाके मेरे हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। एडमिट होने के बाद दूसरे दिन मेरी कोरोना की टेस्ट हुई और वो कोरोना की टेस्ट दूसरे दिन उसका रिज़ल्ट आ गया पॉजिटिव। उस दौरान हमारे हॉस्पिटल में कुछ भी कोरोना पेशेंट नहीं रखते थे, इसीलिए मुझे दूसरे हॉस्पिटल में जाना पड़ा और मुझे एम्बुलेंस बुलाया उन्होंने और एम्बुलेंस में बिठा के उन्होंने रात को 12 बजे मैं हॉस्पिटल से निकल के 1 बजे मैं हॉस्पिटल में पहुंच गई। वहाँ जाने के बाद हमें गेट पे ही रुकाया गया, लगभग आधा से 1 घंटा हमें बाहर ही रुकाया। मेरे पति, मेरा बेटा, वो बाहर ही मेरे साथ उधर खड़े थे। बाद में उन्होंने हमें अंदर लिया। अंदर लेने के बाद रात को 2 बजे मुझे वहाँ एडमिशन मिला। एक रूम में हमें 2 जन को रखा था। जाते उन्होंने मुझे खाना दे दिया, पूछा खाना खाते हो आप? हाँ, मुझे खाना दे दिया, लेकिन उस टाइम मैं खाना नहीं खा सकती थी। मुझे बहुत तकलीफ होती थी, बहुत वीकनेस था मुझे उस दौरान, और मैं कुछ भी नहीं खा सकती थी। मेरे गले में स्वाद ही नहीं था मेरे ज़बान पे। डिस्चार्ज होने के बाद जब मैं गेट पे आई तो मेरे सोसाइटी वालों ने मेरा बहुत अच्छी तरह से वेलकम किया। मुझे तभी मेरी बीमारी से मुक्ति हो गया ऐसा महसूस हो गया, मैं अच्छी से अच्छी हो गया ऐसा महसूस हो गया। जब मैं घर पे आई तो मेरे दोनों बेटे, मेरी सासू माँ, मेरे पति, इनको भी कोरोना होने के कारण इनको भी अलग अलग हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। मैं इसके पहले कभी भी घर में अकेले नहीं रही थी और वो अकेलापन मुझे इतना डरावना सा लगने लगा। उसने मेरी तबीयत में ठीक से नहीं हुई थी। मैं थोड़ा भी काम करती थी तो मैं थक जाती थी और मेरे सोसाइटी के मेरे नेबर ने मुझे खाना देते थे, सुबह में नाश्ता भी लाके देते थे। उन्होंने हमें बहुत हेल्प की है उस दौरान। ये कोरोना के स्थिति में सबको किसी ना किसी मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत रहती है। वो मॉरल सपोर्ट हमेशा मिलना ही चाहिए उनको। ऐसे
वो टाइम इतना ख़राब था कि सब एक दूसरे को इसको कोरोना है, इसको इसके पास जाना नहीं है, इससे दूर रहना है, ऐसे सबको ये करते थे, दूर करते थे, जाने के लिए नहीं देखते थे। उस दौरान हमें वो हमारे सोसाइटी वाले ने बहुत मदद की। और घर में बच्चे नहीं है, हस्बैंड नहीं है, बहू नहीं है, मेरी सासू माँ नहीं है। उस टाइम मुझे बहुत बुरा लगा। मेरे 33 साल के लाइफ में कभी भी ऐसा दिन आया नहीं था। इतना बुरा दिन उस टाइम आया इतने सालों में।